दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से नहीं तोड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी इस कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमारे पास फख्र से बेटों की मैयतें उठाने वाले बाप और बेटों की कुर्बानियां देने वाली माएं हैं। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान का मुकद्दर नहीं छीन सकते। जो मुल्क की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, मिलकर रुकावट को हटा देंगे। हम कभी मुश्किलात के सामने झुके हैं ना झुकेंगे। जो सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। कौम अपने शोहदा को निहायत इज्जत और वकार की निगाह से देखती है। सिपा सालार ने मजीद कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शरक था, है और हमेशा रहेगा। हमारा दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। जब तक गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कन्वेंशन से खिताब में ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी दिल खोल कर सराहा। कहा, आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है। मैं चाहता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फ़ख्र के साथ करें। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी और मायूस नहीं होना। खिताब के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का मतलब क्या के पुरजोश नारे। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में 8.2 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। जराये के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी की शरह 70 रुपए से बढ़ाकर 78 रुपए 72 पैसे कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह 70 रुपए से बढ़ाकर 77 रुपए 1 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया। सदर ममलिकत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के टैरिफ में 21 रुपए 98 पैसे फी यूनिट कमी। चार्जिंग स्टेशन का बुनियादी टैरिफ 45 रुपए 55 पैसे से कम करके 23 रुपए 57 पैसे कर दिया गया। वफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर, नेपरा ने फैसला जारी कर दिया। कुवैत ने पाकिस्तान के लिए तेल क्रेडिट सहूलत में 2 साल के लिए तौसी कर दी। क्रेडिट सहूलत कुवैत पेट्रोलियम की जानिब से PSO को दी गई। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक से कुवैत के सफीर की इस्लामाबाद में मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबों में 2 तरफा ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। अली परवेज मलिक ने खुसूसी रियायत पर कुवैत का शुक्रिया अदा किया। कुवैती सफीर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने मुआशी तरक्की हासिल की। मुल्क के कई हिस्सों में बादलों की एंट्री, गर्मी की शिद्दत कम कर दी। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, ओले भी पड़े। बारिश और जालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार। जालाबारी से गाड़ियों और घरों के शीशे भी टूट गए। मोटरसाइकिलों को भी नुकसान। E11 में सीवरेज के नाकिस इंतजाम से सड़कों पर पानी जमा। इस्लामाबाद और पोटोहार रीजन में मजीद बारिश और जालाबारी मुतवक्के। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। खैबर, लंडी कोतल और गिरदनवा में तेज बारिश और ओले पड़े। नदी नालों में तुगयानी। पाक अफगान शाहरा पर सैलाबी रैले। लंडी कोतल बाजार में सैलाबी रैला गाड़ी बहा कर ले गया। मानसरा और जिला बडगराम में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गुजरात, जेहलुम, गोजर खान समेत पंजाब के कई शहरों में भी जमकर बरसात। गर्मी के सताए चेहरे खिल उठे। मलका कौसार मरी में भी गरज चमक के साथ बारिश। काली घटाओं और तेज हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का जजेस ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्त वापस लेने का फैसला। आईनी पटिशन वापस लेने के लिए अथॉरिटी लेटर भी जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनीस मोहम्मद शहजाद को आईनी दरखास्त वापस लेने का इख्तियार दे दिया। बार के सदर वाजिद गिलानी और सेक्रेटरी मंजूर जुजा की दस्तखत पर अथॉरिटी लेटर जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की साबिका काबीना ने आईनी दरखास्त दायर की थी। दूसरी जानिब जजेस सीनियरिटी केस में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा कर दी। जवाब में कहा कि जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया, नया हल्फ लेना जरूरी नहीं है।
बानी पीटीआई से मुलाकात कराने के लिए तहरीरी हुक्मनामे की इस्तदा मुस्तरद। इस बार आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म के होगी। देखते हैं बगैर हुक्म के मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर अपीलों पर समाअत के दौरान बानी के वकील सलमान सफदर से मुकालमा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा, बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक्स और वॉइस मैचिंग टेस्ट होना बाकी है। जिस्मानी रिमांड सिर्फ 2 टेस्ट के लिए दरकार है। बानी पीटीआई ने ताउन नहीं किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में ऐसी बात ना करें, कहें कि जेल में मुलजिम ताउन नहीं कर रहा। जुल्फिकार नकवी ने कहा कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। केस की आइंदा समाअत 23 अप्रैल को जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। अदालत ने बानी पीटीआई की जमानत कबल गिरफ्तारी बहाली के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर अपीलें गैर मौसर होने पर खारिज की गई। आर्मी एक्ट में भी कुछ बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या पुलिस और रेंजर्स की अपनी अलग अदालत होती है? क्या पुलिस में आईजी अपील सुनता है या एसपी केस चलाता है? एफआईआर के बगैर गिरफ्तारी हो सकती है, न मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर हिरासत में रखा जा सकता है। इस केस के मुस्तकबिल के लिए बहुत गहरे असरात होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस की समाअत कल तक मुलतवी। दुनिया में अभी आइडियाज पर बात हो रही है। हमारे यहाँ कवानीन बन चुके मगर अमल दरामद नहीं होता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का नेशनल लर्निंग एंड शेयरिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, उनकी उम्र के लोग अब नहीं सीख सकते। नई नस्ल को टेक्नोलॉजी के जरिए तब्दीली लानी है। वो तो मोबाइल में ईमेल भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने मजीद कहा, पाकिस्तान में साइबर क्राइम विंग के पास 15 लैब हैं जिनमें सिर्फ 2 खवातीन हैं। हर सतह पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो टेक्नोलॉजी से सिनफी तशद्दुद का तदारुक मुमकिन होगा। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में गंदम के काश्तकारों के लिए अहम पैकेज का ऐलान। 5.5 लाख किसानों को बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। किसान कार्ड के जरिए डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। इस साल गंदम के काश्तकारों के लिए अबियाना और फिक्स टैक्स में छूट का भी ऐलान। गंदम को मौसमी असरात और मार्केट के दबाव से महफूज रखने के लिए 4 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत भी दी जाएगी। EWR इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट सिस्टम के नफाज का फैसला। सूबाई और ज़िले सरहदों पर गंदम और आटे की नकलो हमल पर पाबंदी खत्म। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी। काश्तकार हमारे भाई हैं, हर दम उनके साथ हैं और रहेंगे। पंजाब असम्बली में भी वजीर आला के किसान पैकेज की गूंज। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, गंदम की कीमत 2200 रुपए फी मन की बातें हो रही हैं। किसान शदीद परेशानी का शिकार है। मरीम नवाज ने अहद किया है कि वो किसान का नुकसान नहीं होने देंगी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर कहते हैं, टिकटॉकर वजीर आला जो फैसले ले रही हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। गरीब किसान मर रहा है और ये अरबों रुपए शोबाजी पर उड़ा रहे हैं। किसानों की गंदम खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं और नई फोर्सेस बना रहे हैं। जमात इस्लामी ने वजीर आला पंजाब का किसानों के लिए पैकेज ऊंची दुकान फीका पकवान करार दे दिया। सिंध हुकूमत तालीम, तहकीक और अवामी फलाह के मनसूबों की मुकम्मल हिमायत करती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। असातिज़ा, वालिदैन और फारिगुल तहसील तलबा को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, यह दिन सिर्फ कामयाबी नहीं, कुर्बानी और आज़म का एतराफ़ है। वज़ीर आला सिंध ने डाउ यूनिवर्सिटी में कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर का भी इफ्तिताह किया। कहा, सेंटर का इफ्तिताह सूबे में सेहत को बेहतर बनाने के हमारे पुख्ता आज़म की मिसाल है। कैंसर सेंटर बेशुमार ख़ानदानों के लिए उम्मीद की किरण बनेगा। सूबे में कैंसर के इलाज पर काबू पाना हमारा पुख्ता आज़म की अक्कासी है। सिंध हुकूमत के एतराज़ात के बावजूद टीपी लिंक कैनाल से पानी लेने का सिलसिला बढ़ा दिया गया। वज़ीर आबपाशी सिंध का वफाक और इरसा को एक और एहतजाजी मुरासला इरसाल। जाम खान चोरो कहते हैं, सिंध के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला जारी है। तोनसा पंजनत कैनाल के जरिए दरियाए सिंध से 3800 क्यूसिक पानी लिया जा रहा है। पंजाब जहलुम चेनाब जोन को अपना पानी देने के बजाय दरियाए सिंध का पानी दे रहा है। इस इकदाम पर सिंध के आवाम में बेचैनी बढ़ रही है। सूबे को उसके हिस्से का पानी दिया जाए। इरसा ने पानी के वसाइल की तकसीम पर तनकीद और जानिबदारी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया।
तर्जुमान ने कहा, पानी की तकसीम बारे तमाम फैसले ऐसा एक्ट के तहत किए जाते हैं। उधर सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ धरनों का फैसला 18 अप्रैल को बबलोरो और शिकारपुर में धरना दिया जाएगा। सरकारी इमारतों के भारी भरकम बिजली बिल। केपी हुकूमत का एनर्जी सर्विस कंपनीज के जरिए सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन कराने का उसूली फैसला। तमाम सरकारी इमारतों बशमूल दफातर, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, जेल खाना जात, अस्पतालों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सोलराइजेशन स्कीम बारे कायम कमेटी का इजलास। सरकारी इमारतों और निजी घरों की सोलराइजेशन पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ पेशरफ्त का जायजा। सूबाई हुकूमत बिजली बिलों की मद में सालाना 22 अरब रुपए अदा करती है। सोलराइजेशन से अरबों रुपए की बचत होगी। इजलास को ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन के लिए 2 महीनों के अंदर तमाम लवाज़िमात मुकम्मल किए जाएं। सूबे में 1,30,000 घरानों को भी सोलर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तानियों ने आलमी अमन के लिए जानों के नजराने पेश किए। पाकिस्तान आलमी अमन के फरोग के लिए किरदार अदा कर रहा है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार का पाकिस्तान और जनूबी कोरिया की मेज़बानी में इस्लामाबाद में अमन मिशन से खिताब। इजलास के मौके पर इसाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल्स की मुलाकात। वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में कलीदी किरदार काबिल फ़ख्र है। उम्मीद है इस्लामाबाद में होने वाला इजलास आलमी अमन मिशन को दरपेश चैलेंजेस से निपटने में मददगार होगा। BNP 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। सरबराह BNP अख्तर मिंगल कहते हैं कि आवाम को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र धरना खत्म किया। मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी रैलियाँ निकालेंगे। 18 अप्रैल को BNP की मरकजी काबीना के इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। BNP ने गुज़िश्ता कई रोज से लखपास पर धरना दे रखा था। दुनिया की 2 बड़ी मईशतों में तिजारती जंग जारी। अमेरिका की चीन पर टैरिफ 145 से बढ़ाकर 245% करने की तैयारी। खबर एजेंसी के मुताबिक टैरिफ की नई शरह व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में सामने आई। चीन का भी अमेरिका पर एक और जवाबी वार। अपनी एयरलाइंस को अमेरिकी कंपनी बोइंग से तैयारे खरीदने से रोक दिया। तैयारों की डिलीवरी मंसूख करने के अहकाम जारी। स्पेयर पार्ट्स और दीगर आलात भी ना खरीदने का हुक्म। चीन की 3 बड़ी फजाई कंपनियों को 3 साल में 179 तैयारों की डिलीवरी होना थी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, टैरिफ वार अमेरिका ने शुरू की। बीजिंग ने अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए। बेहतर होगा कि यह सवाल अमेरिका से किया जाए कि वो चीन पर कितना टैरिफ लगाना चाहता है। अमेरिका टैरिफ मुज़ाकरात को चीन को तनहा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ट्रंप टैरिफ के खिलाफ अमेरिका के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया ने आलमी टैरिफ लगाने के इख्तियार पर ट्रंप इंतजामिया पर मुकदमा दायर कर दिया। ट्रंप के खिलाफ मुकदमा कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसोम ने दर्ज किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रंप के एकतरफा आलमी टैरिफ से कैलिफोर्निया के ख़ानदानों और कारोबार को नुकसान पहुँचा। ट्रंप के पास मैक्सिको, चीन और कनाडा के खिलाफ टैरिफ या बाकी दुनिया से दरामदात पर 10% बेस लाइन टैरिफ लगाने का इख्तियार नहीं। ट्रंप टैरिफ ने मुल्क की सबसे बड़ी मईशत कैलिफोर्निया की मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के हथियार हुकूमती तहवील में लेने का ऐलान। कतर के दौरे के दौरान इंटरव्यू में कहा कि यकीनी बना रहे हैं कि लबनान में तमाम हथियार रियासत के कंट्रोल में आ जाएं। हिज़्बुल्लाह नई जंग में शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखता। हथियारों की तहवील से मुतल्लिक लबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह से मुज़ाकरात किए जाएंगे। लबनानी सदर का कहना था कि हिज़्बुल्लाह जंगजुओं को फौज में अलहदा यूनिट के तौर पर शामिल नहीं किया जाएगा। यूक्रेन का शहर खिर्सन रूसी हमले से लरज़ उठा। एक शख्स हलाक, 5 ज़ख्मी। इमदादी टीमें पहुंची तो रूसी अफवाज ने दोबारा गोलाबारी शुरू कर दी। खेलों का मैदान, सुपरमार्केट, रिहायशी इमारतें और गाड़ियां मुतासिर। यूक्रेनी हुक्काम का कहना है कि रूस का मकसद इमदादी काम रोकना और हमले को निशाना बनाना था। दोनों ममालिक ने तवानाई तनसीबात पर हमले रोकने पर इत्तेफाक किया था, लेकिन रोज़ाना खिलाफ वर्जियों पर इख्तिलाफात अब भी जारी हैं। भारत में मुतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। भारतीय अदाकार विजय भी
वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अदाकार विजय ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह बिल मुस्लिम मजहबी औक़ाफ़ में बड़े पैमाने पर हुकूमती मुदाखलत को सहूलत फराहम करता है। मुतनाज़ बिल से मुसलमानों की 14 अरब से ज़ायद की वक्फ इमलाक की ज़ब्ती और इनादाम का खदशा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 73 दरखास्तें जमा हो चुकी। रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी समेत कांग्रेस के दीगर मेंबरान ने भी बिल के खिलाफ दरखास्त जमा करवाई। ऑपोजिशन जमातों ने बिल को मुसलमानों के मजहबी हकूक पर हमला करार दिया। और चमचमाती गाड़ियां, नित नए डिजाइन, जदीद सहूलियात और टेक्नोलॉजी से लैस कारें। न्यूयॉर्क में ऑटो शो गाड़ियों के शौकीन अफराद की तवज्जो का मरकज बन गया। दुनिया के मारूफ ब्रांड्स ने अपने नए और जदीद मॉडल्स मुतारिफ करा दिए।